मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में हम लोगों का आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि वी कांट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। वी कैन यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हम कर्व लाइन यूज़ करें तो उस कर्व लाइन को हम मीटर स्केल के सहारे मेजर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल रूप में हम कह सकते हैं कि मीटर स्केल लोहे का बना हुआ, आयरन स्टील का बना हुआ एक लंबा रॉड होता है और वो मुड़ नहीं सकता है। इसलिए हम, चूँकि कर्व लाइन मुड़ी हुई होती है, इसलिए हम मीटर स्केल का यूज़ करके उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी हमारी किताब में दी हुई है, ये एक्टिविटी 4 है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक हम लंबा थ्रेड ले रहे हैं और उस थ्रेड के सहारे हम लोग कर्व लाइन को मेजर करेंगे। तो मेजर करने का तरीका क्या होगा? हमने कहा कि जो स्ट्रेट थ्रेड ले रहे हैं उसके एक एंड पे हम गांठ लगा देंगे और इस थ्रेड को लाकर जो कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन इस पे लाएंगे। करेंगे क्या कि इस थ्रेड के जहाँ पे हमने गांठ लगाई है उसको एक एंड ए पे हमने रख दिया और धीरे धीरे उस धागे को इस थ्रेड पे, जैसे कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन जैसे जैसे मुड़ी हुई है वैसे वैसे उस धागे को इस पे मूव कराते चलेंगे और मूव कराते चलेंगे और धीरे धीरे हम वो जो थ्रेड है उसको घुमाते चलेंगे ताकि वो एग्जैक्टली इससे टच होते हुए आगे की तरफ चले। दूसरा एंड जैसे इस बी पॉइंट पे आएगा वहाँ पे उस थ्रेड पे हम एक मार्क लगा लेंगे। हमने ये कहा कि ऐसे घुमाते लाए, यहाँ पे हमने एक मार्क लगा लिया। अब मार्क लगाने के बाद उस थ्रेड को यहाँ से हटा लेंगे और उसको एक मीटर स्केल पे, जैसे मीटर स्केल कोई ऐसे होगा, ऐसे आपके पास कोई मीटर स्केल होगा, इस मीटर स्केल पे स्ट्रेट में रख लेंगे। जहाँ तक उसकी लेंथ है वहाँ तक रखने के बाद मीटर स्केल पे उसको ऑब्जर्व करेंगे। हो सकता है 70 तक जाए, हो सकता है 80 तक जाए, तो वो 70 और 80 क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। तो जहाँ तक वो पी पॉइंट का इंट चलेगा उस मीटर स्केल पे, वहाँ तक वो हमारा कर्व लाइन का मेजरमेंट देगा। तो इस तरह से हम कर्व लाइन का मेजरमेंट कर सकते हैं मीटर स्केल को ही यूज करते हुए, लेकिन डायरेक्ट वी कांट यूज द मीटर स्केल। थ्रेड के सहारे हम मीटर स्केल से ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं और वह हमारा कर्व लाइन की लंबाई होगी। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। ये एक्टिविटी नंबर 5। इस एक्टिविटी नंबर 5 में हम ये ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास की चीज़ों को। हमारी किताबों में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, स्कूल बैग, मॉस्किटो, टेबल, इस ढंग से एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इनको और बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हैं यहाँ से यहाँ तक।
इसमें इन सबको ऑब्जर्व करेंगे, हर एग्जाम्पल को, और ये देखेंगे कि ये कौन से एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया स्टोन, मूविंग ट्रेन, स्कूल बैग, तो इसमें हम ये ऑब्जर्व करना चाहेंगे कि कौन सा रेस्ट में दिखा रहा है, कौन मोशन में दिखा रहा है। जैसे एग्जाम्पल स्कूल बैग, तो स्कूल बैग को हम जहाँ रख देंगे वो वहीं रखा रहेगा। कब तक रखा रहेगा? जब तक कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह न ले जाएं। ट्रेन का हमने एग्जाम्पल लिया, मूविंग ट्रेन, तो ट्रेन को जब हम देखेंगे तो वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूविंग ट्रेन है, वो चल रही है। तीसरा हमने एग्जाम्पल आपसे शेयर किया, तो उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इन सारे एग्जाम्पल से ऑब्जर्व करके हमें एक कंक्लूजन मिलेगा, और वो कंक्लूजन ये बताएगा कि कुछ चीज़ें रेस्ट में हैं और कुछ चीज़ें मोशन में हैं। तो अब हम लोग एक टेबल बना लेंगे, ये टेबल जो दिया हुआ है, और इस ढंग से हम ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करते चलेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इसके लिए हमने टेबल का दो पार्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन। जैसे यहाँ पे इस टेबल में एग्जाम्पल दिया हुआ है हाउस, तो हम लोग जानते हैं कि मकान जहाँ पे हम बना लेंगे वो वहीं रहेगा, इसलिए ये रेस्ट का एग्जाम्पल है। दूसरा इसमें दिया है टेबल, तो टेबल को हम जहाँ रख देंगे वहीं पे रखा रहेगा। कब तक रखा रहेगा? जब तक कि हम उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह न ले जाएं, तो वो भी एक रेस्ट का एग्जाम्पल है। तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है क्लॉक का, तो हम लोग देखते हैं कि घड़ी को या तो हम अपने अलमीरे पे रखते हैं या दीवार में लगा दें। घड़ी की सुई की बात नहीं कर रहे हैं, घड़ी की निडल की बात नहीं कर रहे हैं, घड़ी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो वो वही रहेगा जब तक कि हम लोग वहाँ से उसको एक जगह से दूसरी जगह न ले जाएं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे तो वो वहीं रहेगा। इसका मतलब ये एग्जाम्पल रेस्ट का है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्ट इन मोशन की तरफ। तो पहला ये है एक फ्लाइंग बोर्ड। तो हम लोग जानते हैं कि बोर्ड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए चलती हैं, मतलब वो फ्लाई करती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसका मतलब है कि यह एग्जाम्पल हमारा मोशन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसमें लिखा, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि घड़ी की सुई की अगर हम बात करें तो घड़ी की सुई लगातार चलती रहती है, तो ये मोशन को इंडिकेट करती है। इस तरह से हमने यह देखा कि इस टेबल में हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनको अलग अलग टेबल में हम लिख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन से ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इसका मतलब कि हम ये समझ सकते हैं आसानी से इस एग्जाम्पल के थ्रू कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में कैसे ऑब्जर्व होगा और ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे ऑब्जर्व होगा। अब हम लोग एक्टिविटी 6 की तरफ चल रहे हैं, और इस एक्टिविटी 6 में हम ये ऑब्जर्व करेंगे
कि ऑब्जेक्ट कैसे चेंज इन पोजीशन विथ टाइम से रिलेटेड होगा, इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको हम इसको ऑब्जर्व कीजिए। हम सब लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे शुगर, चीनी या मीठी चीज़ें कोई रखते हैं तो चींटियों का प्रकोप वहाँ पड़ जाता है। और दीवार पे हम लोग देखते हैं या कहीं भी चींटियाँ चलती हैं तो हम ये देखते हैं कि वो एक सीधी लाइन में चलती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ऑब्जर्व करेंगे चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। यह भी एक मोशन ही है, मोशन ही है, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। अब देखिए इस डायग्राम में हमने यहाँ पे चीनी रख दिया। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने चीनी रख दिया और चींटियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब चींटियाँ चीनी के पास जानी शुरू हो गई तो हमने ऑब्जर्व किया कि किस तरह, किस रास्ते के से वो चींटियाँ वहाँ जा रही हैं। आप देखिए कैसे जा रही हैं वो, इसको हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद जो चींटी का रास्ता ये है, जो ये रास्ता है, इस रास्ते पे हमने क्या किया कि उजला पन्ना, वाइट पन्ना चींटी के रास्ते में, जहाँ से चींटियाँ जा रही हैं वहाँ से लेके जहाँ तक चीनी रखे थे यहाँ तक हम रास्ते में उनके वाइट पेज रख दिए। अब चींटियाँ उस वाइट पेज के ऊपर से जाना शुरू कर देंगी। चींटियों की लंबी लाइन वहाँ तक जाती रहेगी। किसी एक चींटी को ऑब्जर्व करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे उसके पॉइंट्स को मार्क करते चलेंगे। जब वो चींटी यहाँ पहुँच जाएगी तब ऐसी स्थिति में हम वहाँ से उस पेज को हटा लेंगे और हटाने के बाद पेंसिल के सहारे एक लाइन चींटी के बना देंगे जैसे वो चींटी गई थी। ये लाइन इंडिकेट करेगा चींटियों को पोजीशन यहाँ था और धीरे 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 वो चलते हुए यहाँ तक पहुँच गई। और आप जान रहे हैं धीरे धीरे टाइम भी बदल रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल इंडिकेट कर रहा है, मोशन का ही एग्जाम्पल इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसमें ये भी चीज़ बताई जा रही है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। तो ये इस एग्जाम्पल के सहारे हमने, जैसे इसको स्टार्ट करने के समय ही हमने आपसे कहा था कि मोशन seems to be some kind of change in the position of an object with time। इसको ऑब्जर्व करेंगे और इस ढंग से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में देखा कि कैसे पोजीशन चींटियों का टाइम के सहारे बदल रहा है। इसी ढंग से हम कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने घड़ी ले लिया और घड़ी की एक सुई हमने मार्क कर लिया, तो वो सुई लगातार समय के साथ अपने पोजीशन को बदलती रहेगी। तो इस ढंग से कई एग्जाम्पल्स हम सोच सकते हैं और उसके सहारे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि इनका पोजीशन कैसे टाइम के साथ बदल रहा है। तो यहाँ तक मेरा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तक देखेंगे और इसमें हम आपको होमवर्क दे देंगे। आप पहले फिर घर पे एनसीईआरटी किताब को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद
फिर होमवर्क जो दिया हुआ रहेगा उसको पूरा कीजिएगा। थैंक यू।